क्लास आज की वर्कशीट नंबर 10 डेट 28 अक्टूबर 2020। आपने पिछली क्लास में भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण के बारे में पढ़ा था। आज आप उसी के आगे के भाग के बारे में पढ़ेंगे। आज आप अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं। इन्हें कहते हैं आपके मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार स्वतंत्र भारत में राज्य की सत्ता के दुरुपयोग के बचने के लिए नागरिक अधिकारों को संविधान में निहित किए गए हैं, जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान राज्य के अन्य व्यक्तियों के समक्ष व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा करता है। इसके अलावा संविधान में एक खंड नीति निर्देशक तत्वों को भी सम्मिलित किया जाता है, जिसका उद्देश्य राज्य में सामाजिक और आर्थिक सुधार लाना है। मौलिक अधिकार आपके 6 प्रकार के होते हैं। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों के अधिकार। अब इनके मैं थोड़े से आपको अर्थ बताऊंगी कि इनके अंतर्गत क्या क्या है। आप समानता का अधिकार आपको पता है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जाए। कानून के समक्ष भी आप सभी को अधिकार बराबर हो। अगर एक अमीर व्यक्ति ने वो ही चोरी की हो जो गरीब ने भी करी है, तो दोनों को दंड समान मिलेगा, ना कि अंतर हो। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। आप कहीं भी अपनी अभिव्यक्ति, भाषण कर सकते, सभा बना सकते, संगठन बना सकते। किसी भी देश में आपका आने जाने और रहने का अधिकार होता है। कोई भी व्यवसाय, कारोबार आपको करने का अधिकार होता है। शोषण के विरुद्ध, इसमें मानव व्यापार और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर मजदूरी पर रखना अपराध है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाना और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। किसी को रोका नहीं जाता कि वह अपने धर्म के विचारों को या प्रचारों को रोक सके। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, संविधान में कहा गया है कि धार्मिक या भाषीय सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास के लिए अपनी शैक्षणिक संस्थाएं खोल सकते हैं। मतलब अपनी संस्कृति को बचाने के लिए कोई भी तरीका अपना सकते हैं। संवैधानिक उपचारों पर अधिकार, सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन होने पर अदालत जाने की स्वतंत्रता है। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आपके किसी भी अधिकार का हनन करता है, तो आपको अदालत जाने की स्वतंत्रता होती है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य द्वारा किसी भी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में बढ़ावा देना, अर्थात राज्य के लिए सभी धर्म समान होते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य। आप देखो कि भारत में अनेक धर्म के लोग रहते हैं। आपकी एक एक्टिविटी दी गई है नीचे, मेरे दोस्त के साथ पढ़ना, खेलना, खाना पीना किसके अंतर्गत आएगा? समानता का अधिकार। मुझे देश के किसी भी राज्य में निवास करने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। मैं 14 साल की कम उम्र का हूँ, कोई मुझसे मजदूरी नहीं करवा सकता। तो ये क्या है आपका? शोषण के विरुद्ध अधिकार। मुझे अपने धर्म को मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मुझे अपनी संस्कृति की रक्षा और विकास का अधिकार है। आपका ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के अंतर्गत आता है। पहला प्रश्न है आपका, मौलिक अधिकार किसे कहा जाता है? आपको पता है मौलिक अधिकार आपके ऊपर दिया गया है कि संविधान में जनता की आर्थिक और सामाजिक सुधार के लिए भारत के नागरिक को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? आप देखोगे 6 मौलिक अधिकार दिए गए। समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। थर्ड क्वेश्चन है, हमारे देश में धर्मनिरपेक्ष क्यों कहलाता है? क्योंकि हमारा एक भारत ऐसा विशाल देश है जहाँ पे सभी धर्म के लोगों को एक समान स्थान दिया जाता है। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 4, नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार क्यों आवश्यक है? प्रत्येक नागरिक के लिए मौलिक अधिकार आवश्यक है ताकि वह अपनी इच्छा अनुसार सभी कार्य कर सकें। अगर हमारे पास ये अधिकार नहीं होंगे तो हम अपने देश के प्रति कोई भी भावना व्यक्त नहीं कर पाएंगे। ओके, क्लास ओवर।